हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। प्राइम आउटरीच चैनल खास आप सभी एमएसएमईज और एसएमईज बिजनेस ओनर्स के लिए बनाया गया है, जहां पर कि हम आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स लेकर के आते हैं जो कि आपकी बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेगी और आपको एक ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। आज हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा काफी सारे ऐसे बड़े बड़े टर्म्स हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं जो कि सिर्फ एमएनसी या फिर कॉर्पोरेट्स ही मैनेज कर सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, पर हम छोटे बिजनेस ओनर्स नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डेजिग्नेशंस तब बनाई गई है जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, स्टिल आपको ये पोजीशंस रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये पोजीशंस रखते हैं तो अलग अलग पोजीशंस की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब उनकी जिम्मेदारी अलग होगी तो उनके आउटपुट और रिजल्ट कुछ अलग होंगे और आपके ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म होगी। बात करते हैं कॉर्पोरेट्स में या एमएनसी में, एक वर्ड होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता क्या है? ये वो ऑफिसर होता है जो ओवरऑल कंपनी के लीडरशिप का, फाइनेंस का, सेल्स का, मार्केटिंग का, ओवरऑल ग्रोथ का एक पूरा कच्चा चिट्टा अपने हाथ में अपने सामने रखता है। उस सीईओ को पता होता है कि मेरी कंपनी ने अगले 3 महीने में क्या किया और क्या करने वाली है, पिछले 3 महीने में क्या किया, अगले 3 महीने में क्या करने वाली है, पिछले 1 साल में क्या किया, अगले 1 साल में क्या करने वाली है। कंपनी का जो मेन करता धरता होता है, जो मेन रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो होता है सीईओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, जो कि होता है सीएचआरओ, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर मैंने सीएचआरओ क्यों बोला, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि जब कंपनी होती है तो कंपनी के साथ साथ कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। अब अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो कंपनी सस्टेन नहीं करेगी, कंपनी नहीं चलेगी। इसलिए चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर का होना जरूरी होता है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन देता है कंपनी को कि हमारी कंपनी का विजन ये है, हमको इस तरह के एक्सपर्ट एम्प्लॉयज चाहिए, हमको ये डिपार्टमेंट चाहिए और इस डिपार्टमेंट में इतने हेड्स, इतने मैनेजर, इतने एग्जीक्यूटिव्स या एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग चाहिए। वो डायरेक्शन जब तक नहीं होगा, कंपनी का विजन आगे सस्टेन नहीं करेगा। सीएचआरओ का काम बहुत जरूरी होता है। बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन की, दैट इज सीएसओ, चीफ सेल्स ऑफिसर, और सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतनी अच्छी सेल होगी, पर वो मार्केटिंग डायरेक्शन कौन देगा, वो सेल्स डायरेक्शन कौन देगा? जी हाँ, ये दोनों डायरेक्शन देने के लिए अलग अलग डेजिग्नेशन होती है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर डिजाइन करते हैं मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑफलाइन करनी है या ऑनलाइन करनी है, और उसके अकॉर्डिंग प्लान होती है सेल्स। अब जब ये दोनों डायरेक्शन अलाइन हो जाते हैं कंपनी के विजन के साथ में, तो कंपनी की ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ती 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 और बढ़ती चली जाती है। इसी के साथ बात करते हैं सीएक्सओ, तो चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर। जिस कंपनी में काफी सारे क्लाइंटेज है, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, अगर कस्टमर बेस है, डेफिनेटली कंपनी में कस्टमर्स के कंप्लेन के चांसेस ज्यादा है, कस्टमर क्वेरीज के चांसेस ज्यादा है। कस्टमर की कंप्लेन है, कस्टमर की क्वेरीज है, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए। और जब वो डिपार्टमेंट है तो उसके सीनियर पर्सन उस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमसे कितने खुश हैं और ना खुश हैं। जो खुश हैं उनको और बेटर सर्विस कैसे दें, और जो ना खुश हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे दें। क्योंकि अगर एक बिजनेस के अंदर कस्टमर को सुना गया, उसकी प्रॉब्लम को समझा गया और प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको सॉल्यूशन दिया गया, वो कस्टमर आपका बनेगा और आपका बन के रह जाएगा। और यही बड़ी बड़ी कंपनीज ये सभी चीजें फॉलो करती हैं। अक्सर होता है क्या है, छोटा व्यापारी या स्मॉल स्केल बिजनेसमैन इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। उसको फर्क नहीं पड़ता कि जो कस्टमर आज आया कल आया ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दोस्तों, बड़ी कंपनीज ये छोटे छोटे पैरामीटर्स पे बहुत टाइम देती हैं, बहुत एनर्जी देती हैं, बहुत रिसोर्सेज लगाती हैं। ये रिसोर्स लगाने के बाद में इवैल्यूएट करती हैं कि हमारे लिए एक कस्टमर कंप्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक कस्टमर की हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के डिसएडवांटेज या डिसएग्रीमेंट से कस्टमर के एडवांटेज और एग्रीमेंट पे लेकर के जाना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीएक्सओ डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं सबसे लास्ट डिपार्टमेंट की, जो कि कुछ कंपनीज में होता है और छोटी कंपनीज में अगर ना भी हो तो भी चलता है। बट अगर आपको बड़े स्केल पे लेकर के जाना है तो आपकी कंपनी में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, दैट इज सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। दोस्तों, आज का जमाना है, 2025 का जमाना है, यहां पर टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। हमने चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सुना है।
अब अगर हमने सुना है तो कुछ ना कुछ तो इसकी इंपॉर्टेंस होती ही होगी, और अगर इंपॉर्टेंस है तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे सिस्टम में, हमारे बिजनेस में कौन लाएगा? सिर्फ सीएसओ का काम नहीं है, सिर्फ बिजनेस ओनर का काम नहीं है। सो आपको एक परफेक्ट नॉलेजेबल सीटीओ हायर करना चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस हो, उनको आपकी कंपनी का विजन समझाना चाहिए और उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमको आगे कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी कंपनी में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। सो सीटीओ आपकी कंपनी में टेक्निकली कंपनी को आगे बढ़ाने का काम करता है, और जो जो सॉफ्टवेयर, सपोज हम बात करते हैं सीआरएम की, सपोज हम बात करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, सो ये सारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारी मैन पावर को कम करने का काम करते हैं, या जितनी मैन पावर है उससे ज्यादा आउटपुट या एफिशिएंट आउटपुट निकालने का काम करता है। सो अपनी कंपनी को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो ये कुछ डेजिग्नेशन प्लान करें, एग्जीक्यूट करें, और इन सब की जिम्मेदारियां और इन सब के रोल प्रॉपर्ली प्लान करके एग्जीक्यूशन लाने में हम और हमारी कंपनी आपको हेल्प कर सकती है। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल प्राइम आउटरीच के साथ। थैंक यू।